फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके मिशन पॉइंट पर स्वागत है। हौसलों की तरकशों में कोशिशों का तीर जिंदा रखना। हौसलों की तरकशों में कोशिशों का तीर जिंदा रखना। हार जाना चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, लेकिन एक बार फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना। जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने मैथ से उम्मीदें छोड़ चुके हैं कि उन्हें गणित नहीं आएगी, लेकिन आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। आप कोई भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंक इत्यादि, आज जिसका भी एग्ज़ाम आप देते हैं, या मान के चलते कि आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं देते हैं, आप घर गृहस्थी ही चलाते हैं, तो भी आपको गणित आनी चाहिए। आप जैसे सब्जी खरीदने मार्केट जाते हैं, आप वहाँ आलू, धनिया, प्याज, टमाटर जो कुछ भी खरीदते हैं, वहाँ भी आपको जोड़ना घटाना पड़ता है। यानी हमें गणित लगाना पड़ता वहाँ भी। तो आज से हमारी पूरी कोशिश है कि जिन बच्चों ने गणित से उम्मीदें छोड़ चुके हैं, चाहे वह बच्चे हो या बच्चे का मम्मी पापा हो, आज से मैं पूरी कोशिश यानी 100% गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ कि आज से और अभी से आपको गणित आएगा। ये सिर्फ हमारी ही कोशिश नहीं, बाकी आप सबों का विश्वास है। हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से, और पूरा टॉप तक लेके जाएंगे। इसमें क्लास बेसिक से एकदम टॉप तक होगा, और जो कंपटीशन वाला क्लास चल रहा है वो चलता ही रहेगा। तो आइए हम पॉइंट पे आते हैं। देखिए, जब कभी बच्चे स्कूल जाता है, शुरुआत में, आज तो बचपन का याद आपको भी आ जाएगा, यानी जब भी आप, चाहे हम भी, जब भी कोई स्कूल जाता है तो फर्स्ट में उसको क्या सिखाया जाता है? गिनती सिखाया जाता है, 1 2 3 4 5 यानी 100 तक। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये आता ही होगा। उसके बाद पहाड़ा सिखाया जाता है, यानी कि टेबल, जिसको टेबल भी बोलते हैं। यदि आपको टेबल में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कमेंट करें, या चाहे व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी है व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं ऐसा ट्रिक दूंगा कि आपको बहुत ही आसान भाषा में तुरंत वो टेबल याद हो जाएगा। तो देखिए, जब भी बच्चे स्कूल जाता है, यानी उसको गिनती पहाड़ा सिखाने के बाद उसे मैथ के अंदर घुसाया जाता है। तो सबसे पहले क्या सिखाता है? देखिए, हम जोड़ से स्टार्ट करते हैं, यानी एकदम बेसिक लेवल से एकदम टॉप तक रहेगा। तो देखिए, जैसे दे देगा उसको 2 1, बोलेगा इसको जोड़ने के लिए, तो इसको जोड़ते थे। तो किस तरह से जोड़ते थे? तो देता था बच्चे में कि 2 है तो इसमें 2 लकीर खींच दो, और यहाँ के इतना है 1 लकीर, और 1 लकीर और खींच दो। तब इसको बोलता था कि पूरा जोड़ दो। तो देखिए, 1 2 3 इस तरह से बताया जाता है कि यहाँ क्या होगा, जोड़ के 3 होगा। या उंगली पे सिखाया जाता था कि यहाँ 2 है तो 2 उंगली ले लो, यहाँ 1 है तो 1 उंगली ले लो, और सबको जोड़ दो। तो देखिए, 1 2 3, तो यहाँ 3 लिख देते थे। इस प्रकार से जैसे 4 यहाँ दे दिया, यहाँ 3 दे दिया, इसको बोलता था जोड़ने के लिए। तो फिर उसी तरह क्या करते थे, 4 उंगली और 3 उंगली लेके जोड़ते थे। तो 4, ये 4 हो गया, 5 6 7, तो इस तरह से बोलते थे, ये 7 हो गया। देखिए, बेसिक में ये पहला विधि हो गया, है ना, यानी 1 डिजिट वाला, 1 अंक वाला जोड़, इस तरह जोड़ देते। फिर इससे आगे बढ़ाता था, 2 अंक में देता था। जैसे मान के यहाँ ऐसे दे दिया और यहाँ ऐसे दे दिया, इस तरह से। तो फिर इसको बोलता था जोड़ने के लिए,
तो उसी तरह 3 या 1 4 करते थे, 2 1 3 करते थे। अभी क्या चल रहा है, बिना हासिल वाला है ना, हासिल इसमें नहीं है। चाहे अगर 1 अंक भी देता था, 1 अंक का तो बता दिए। अब देखिए ये 2 अंक में, 3 अंक में भी हो सकता है, 4 अंक में, 5 अंक में, मैंने लेकिन नियम यही रहेगा है ना। जैसे 5 3 2 दे दिया, 1 4 5 दे दिया, इस तरह से। तो 5 में 2 जोड़ते थे कि 7 हुआ, 4 या 3 7 हुआ, 5 1 6 हुआ। तो इस तरह से सामने सामने लिखते थे जिसको जोड़ के, है ना, इस तरह से। अब हासिल वाला भी इसके बाद सिखाया जाता है। 2 नंबर में ये सिखाया जाता था। देखिए 3 नंबर में क्या सिखाया जाता था, हासिल वाला जोड़। जैसे 1 अंक का भी रहेगा तो यहाँ ए दे देगा इस तरह से, जिसमें हासिल रहेगा। तो देखिए यहाँ 8 है और यहाँ क्या है 5। तो 8 में 5 को जोड़ते थे तो कितना होता था, 8 5 13। चाहे 8 मन में रखते थे और जो छोटा अंक है उसे हम बाद में जोड़ते थे, जो ज़्यादा उसे मन में रख लेते। जैसे 8 है तो 8 मन में रख लिए। अब जो इससे छोटा अंक है उसको जोड़ेंगे। तो देखिए 5 उंगली, तो 8 के बाद 9 10 11 12 13। 13 को इस तरह से लिखते थे ना 13। तो 13 में देखिए क्या है, दहाई, इकाई और दहाई 2 अंक है ना। ये इकाई हो गया और ये दहाई हो गया, ये दहाई अंक और ये इकाई अंक। तो इकाई अंक जो होता था उसको लिख लेते थे, है ना, ऐसे। और दहाई अंक इधर अगर कुछ नहीं है तो इसको भी उतार देते थे ऐसे, यानी 13 का 13। अगर इसी में आप देखिए अगर 2 अंक का दे देता था तो क्या करते थे, जैसे 5 7 6 3, इस तरह से। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 7 और 6 को जोड़ेंगे, है ना। 7 को मन में रखेंगे। अच्छा अगर आपको पहाड़ा याद है तो देखिए 6 से 1 ही ज़्यादा है तो 6 को 2 बार पढ़ दीजिए, बाद में 1 को जोड़ दीजिए, है ना। तो देखिए 7 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता था 13। तो 13 हम ऐसे लिखते थे, ये हो गया इकाई अंक, ये दहाई अंक। तो इकाई अंक जो है उसको हम लिख लेते थे उसके सामने में जस्ट। अगर आप यहाँ पे 13 का 13 इधर उतार देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या करते थे हम, इकाई अंक को सिर्फ लिखते थे। तो इकाई अंक कितना है 3, तो 3 उतार देते थे। अब दहाई अंक एक बच गया ना, तो इसके जस्ट ऊपर में यानी खोपड़ी के ऊपर में रख देते थे, है ना। अब इसको फिर से जोड़ते थे। देखिए 5 में 3 जोड़ते थे तो 5 6 7 8। और ये जो इसका हासिल बचा हुआ है यानी इसका केरी, है ना, सीबीएसई वाला बोलता है इसको केरी। तो देखिए 5 3 8 हो गया, इसमें 1 जोड़ देते थे तो 8 1 9, 9 को यहाँ पे लिख देते थे। अब इसका काम खत्म, इसको हटा देते हैं। तो इस तरह से बाकी वाला जोड़ भी, हासिल वाला जोड़ भी जोड़ते थे, है ना। चलिए अब आते हैं घटाव पे। ये जिसको आता है उसको थोड़ा देखने में बोर भी लगता होगा, लेकिन देखिए जिसको मैथ नहीं आता है उसका दर्द मैं समझ सकता हूँ, उसको 0 लेवल से ही बताना ठीक है। और ये आगे बढ़ेगा तो आपको भी लगेगा कि अरे ये भी इसमें है, ये तो हम जानते ही नहीं थे। तो देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। देखिए कुछ इसमें 3 अंक का भी रह सकता है, चाहे 4 अंक का भी आप ले सकते हैं। इस तरह से भी जोड़ होता है। तो 3 2 5 करते थे, 5 4 9, इसमें हासिल नहीं बचा तो डायरेक्ट उतार देंगे। 5 2 7 2 9, 6 2 8 1 9, 6 2 8 8 3 11, इस तरह से जोड़ते थे। तो मैंने आप इस पे अभ्यास कर सकते हैं और भी लेके। तो बेसिक के लिए जोड़ देखिए उस तरह का हुआ। अब आते हैं घटाव पे। घटाना कहने का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आप कहीं दुकान पे गए, चाहे मार्केट गए हैं, आप वहाँ
50 रुपया का सामान लिए, मान चलिए आप बाजार गए, दुकान गए, वहाँ 50 रुपया का सामान लिए, दुकानदार को आपने 100 रुपया थमा दिया, दुकानदार आपको मान चलिए 30 रुपया रिटर्न दिया। यदि आपको यहाँ पे जोड़ अधिक घटा और नहीं आता है तो आप 30 रुपया लेके ही आ जाएंगे। यदि आपको यहाँ पे ये जो अगर पता रहेगा तो आप कहेंगे कि नहीं 50 रुपया का हम सामान लिए और 30 रुपया आप रिटर्न किए, 20 रुपया तो और आपको रिटर्न देना है, क्योंकि 50 और 30 तो 80 ही होता है, तो आप उससे 20 रुपया बोल के भी ले सकते हैं। अगर तो देखिए, तो हमें ये नॉलेज रहेगा तो हम कहीं ठगा भी नहीं सकते। नहीं तो हो सकता है आपको दुकानदार, ऐसा तो नहीं होता लेकिन कुछ कुछ मामले में हो जाता है, कोई दुकानदार कि मान चलिए आपको 50 रुपया सामान लिए, 100 रुपया देता, आपको 30 रुपया रिटर्न दे के भेजा देगा, आपको अगर पता नहीं रहेगा तो इसलिए हमें जोड़ भी सीखना बहुत ही आवश्यक है। तो उसे कितना रिटर्न करना था, 50 रुपया का सामान लिए तो उसे 50 रुपया और रिटर्न करना होगा, है ना। 30 रुपया दे रहा था, उसके जगह पे 20 और दे देगा, यानी 50 दे देगा टोटल, तब हिसाब बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए जोड़ का भी हमें दैनिक जीवन में बहुत, जोड़ घटों का भी उपयोग होता है। तो देखिए शुरू में कैसे सिखाया, जैसे मान चलिए यहाँ 3 दे दिया, यहाँ 1 दे दिया कि 3 है, 3 में से 1 को घटाना है, तो कैसे करते थे, 3 तो ऐसे लकीर खींच देते थे और 1 को घटाना है तो 1 इसमें से काट देते थे, कितना बचा 1 2, तो 2 को लिख देते थे, है ना। बचपना याद आता होगा। अच्छा ये ऐसा हम भी करते थे, यानी सबके दिमाग में होता है, शुरू शुरू में सब कैसे होता है। अब देखिए इसी तरह का कुछ और दे देगा, ऐसे 8 यहाँ दे देगा 5, है ना। तो फिर 8 में से क्या करते थे, 5 को घटाते थे, है ना। चाहे उंगली पे ले लेते थे कि 5 है और 5 3, 8 उंगली हो गया टोटल, उसमें से 5 को घटाना है तो 5 छाड़ देते थे, तो कितना बचा 3 बचा, तो 3 को यहाँ पे लिख देते थे। तो पहला स्टेप ये हो गया। इसमें देखिए हासिल उसिल वाला क्वेश्चन, ये डायरेक्ट है ना, एक एक अंक का है। देखिए भागना नहीं है, ना भागना है ना दौड़ना है, सिर्फ चलते रहना है। क्योंकि कछुआ और खरगोश का कहानी तो आप जानते ही हैं। खरगोश तो एकदम उछल कूद करके दौड़ने वाला था, लेकिन क्या वो जीत पाया था, कछुआ जीत गया। क्यों, क्योंकि कछुआ सिर्फ चलता ही रहा, वो ना भागा ना दौड़ा ना आराम किया, वो सिर्फ चलता ही रहा। तो इस तरह से आप चलते रहिए, आपको जरूर मैथ आएगा। तो देखिए इस तरह से और भी अंक देता था 2 अंक में, जैसे इस तरह से, इस तरह से, है ना। तो देखिए क्या करते थे, यहाँ 6 है, 6 में से 3 को घटाना है ना। आप डायरेक्ट उंगली पे भी, चाहे आपको अगर पहाड़ा गिनती अगर इस कंट्रोल में है तो आप फटफट ही बना लेंगे, है ना। नहीं तो 6 है यहाँ पे तो 6 डंडा खींच लीजिए, 3 3 6 हो गया, 3 घटाना है तो 1 2 3 को काट दीजिए, क्या बचा 3 बचा, है ना। 3 तो डंडा बचा ना, 1 2 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 5 है तो 5 खींच दीजिए, 5 डंडा हो गया, 2 घटाना है, इसमें से 2 को गिन लीजिए, 1 2 घट गया तो क्या बचा 3, यानी 33। ये 2 अंक वाला हो गया। इस तरह से 4 5 6 अंक इस तरह से और भी हो सकता है ना। अब देखिए हासिल वाला, हासिल वाला क्या करते हैं, जैसे मान चलिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, चाहे और भी मान लीजिए 5 है, 5 25, यहाँ दे दिया आपको 18 कर देते हैं, ये घटाना है। तो देखिए यहाँ 5 ही है ना, थोड़ा फ्रेश कर देते हैं, यहाँ 5 है, 5 में से 8 को घटाना है। क्या आपके पास 5 रुपया है, हम 8 रुपया मांगेंगे तो क्या आप देंगे, नहीं देंगे। आप बोलेंगे कि मेरे पास तो 5 ही रुपया है, हम 8 रुपया क्यों दें। अगर ज़्यादा अगर कोशिश किया जाए कि नहीं हमको इमरजेंसी है, आप किसी तरह व्यवस्था कर दिए, तो आप क्या करेंगे,
तो इसके पास 5 है तो क्या करेगा, आसपास में देखेगा, आसपास में और कोई है तो वो क्या करेगा, पड़ोसी से भी पैंचा लेके आपको दे देगा, है ना। तो इसका पड़ोसी देखिए कौन है, इसका पड़ोसी जस्ट बगल वाला है, कौन है, 2। तो 2 है पड़ोसी, तो 2 से क्या करेगा, ये पैंचा ले लेगा कि हमको अभी पैंचा दो, मेरे पास नहीं है। तो ये पैंचा इसको दे देगा। देखिए जब भी हम इसमें से पैंचा इसको देते हैं तो लेते हैं 1, है ना, 1 पैंचा लेते हैं, लेकिन ये जो है दहाई अंक में आता है, यानी कि 10। 1 पैंचा लेंगे लेकिन इसमें कितना आएगा, 10 आएगा, यानी दहाई अंक, दहाई में आएगा। तो देखिए 1 दिया पैंचा, पहले से 5 था, है ना, और ये 1 पैंचा दे दिया तो कितना हो गया, 15 हो गया, 15 हो गया। अब इसके पास 15 है तो आप तो 8 दे सकता है। तो देखिए यहाँ 15 है, 8 घटा देंगे तो 15 में से 8 गया तो क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा। अब देखिए ये तो पैंचा उसको दे दिया था, तो अब इसके पास कितना बचा, पहले 2 रुपया तो 1 पैंचा दे दिया तो 1 ही रुपया बचा, है ना, किसी चीज़ में इसको मान सकते हैं। तो 1 बचा, तो 1 में से अब 1 घट जाएगा, तो 1 में से जब 1 चला गया तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ 0 बच गया, है ना। तो इस तरह से करते हैं। अब देखिए 4 है, 3 है, 9 है, 2 है, इसको घटाना है। तो देखिए फिर वही बात, इसके पास नहीं कुछ तो क्या करेगा, ये इससे पैंचा लेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 13। 13 में से 9 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 4। अब इसके पास कितना बचा, 3 ही, 3 में से 2 घट जाएगा तो 1। तो इस तरह से आप अभ्यास कर सकते हैं। इससे और भी एग्जाम्पल ले लेके, किताब में बहुत दिया हुआ रहता है, आप वहाँ से एग्जाम्पल लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। मान चलिए यहाँ 3 है, 0 है, 4 है, इसमें से घटाना हमको इतना। आप देखिए यहाँ कितना है, 4, 4 में से 6 को घटाना है, नहीं है इसके पास, कुछ नहीं है, तो ये क्या करेगा, पड़ोसी से लेगा। देखिए पड़ोसी के पास है, नहीं है, यहाँ भी क्या है, 0 है, 0 है, तो ये पहले इससे पुराएगा कि पहले हमको तो खुदे नहीं है तो हम दूसरे से लेंगे, ये पैंचा इससे लेगा और ये पैंचा तब इससे ले लेगा। तो देखिए ये कितना है, 0, 1 पैंचा दे दिया तो कितना हो गया, 10। अभी 10 हो गया तो 10 में से 1 दे देगा तो इसको कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 4 है, 1 दे दिया, है ना, तो कितना हो गया, 14। 14 छोड़ जाएगा तो 8, है ना, 8 हो गया। अब देखिए यहाँ कितना बचा, 10 था ना, पैंचा लेने पे 10 था तो 1 दे दिया तो 9 बचा ना, 9 में से 5 गया तो 4 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, 2, 2 में से गया तो 1। इस तरह से करेंगे। चलिए अब देखते हैं, जोड़ हो गया, घटा हो गया, गुना को गुना, जैसे मान लिया 2 दे दिया, यहाँ 3 दे दिया, इस तरह से। तो क्या करते थे, 3 को 2 बार पढ़ना है ना। जैसे मान चलिए यहाँ एक पहाड़ा हम देते हैं कि पहाड़ा है 2 का, जैसे 3 का पहाड़ा लिखते हैं, 3, 6, 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। तो देखिए 3 है, इसको कितना बार जोड़ना है, गुना करना है, 2 बार। तो 3 के पहाड़ा में हम कितना बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, है ना। तो यहाँ देखिए पहला दूसरा, यानी यहाँ तक आएंगे। ये तो 3 का पहाड़ा है ना, देखिए 2 का पहाड़ा इस तरह से हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। 3 को हमें 2 बार पढ़ना है, चाहे 2 को 3 बार, कहीं बराबर है। तो 3 को हमको 2 बार पढ़ना, तो 2 के पहाड़ा में हम 3 के पहाड़ा में कितना बार जाएंगे, 2 तक जाएंगे। तो देखिए पहला ये, दूसरा ये हो जाएगा,
तो 3 के पहाड़ा हम 2 तक गए तो 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ क्या उतार देंगे, 6 उतार देंगे। उसी तरह यहाँ देखिए 3 और 4 है, यहाँ दे दिए 2। तब क्या करेंगे, तो 2 का जो पहाड़ा है वो कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। 2 चौके 8। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए गुना का मतलब क्या, देखिए जैसे मान चलिए हमको 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 इस तरह से जोड़ना है, जोड़ 2। तो इसको हम जोड़ जोड़ के लिखेंगे, जैसे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10। यदि हमें गुना आता है तो इसको क्या करेंगे, कितना उसको गिन लेंगे, तो 1 2 3 4 5 बार है ना, तो 2 गुना 5 कर लेंगे, ये भी 10। तो देखिए जोड़ करना आसान हुआ कि गुना करना आसान हुआ, है ना। तो हम कह सकते हैं कि गुना ऐसी संख्या है जो एक ही डिजिट को बार बार जोड़ा जाता है ना, वो गुना कहलाता है। तो देखिए इस तरह से 2 को यहाँ कितना बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे। 2 चौका 8। चाहे आप बड़े संख्या चाहे तो 4 को भी आप 2 बार पढ़ सकते हैं तो बड़ा बड़े होगा, है ना। तो 4 दूना कितना हो जाएगा, ये 8। फिर देखिए 2 तिया 6 कहिए, चाहे 3 को 2 बार पढ़ दीजिए, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। तो इस तरह से गुना होगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान चलिए यहाँ इतना है ना, ये 2 2 अंक वाला है। अब देखिए यहाँ 3 का कितना बार पढ़ेंगे, 8 बार पढ़ेंगे, है ना। तो 3 का खाते में कितना तक जाएंगे, 8 तक जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां स्थान है ना। 8वां स्थान पे कितना है, 24 है। तो 3 8 24। 24 देखिए इस तरह से लिखते हैं। तो हम ये जो है इकाई अंक को यहाँ रखेंगे, 24 का 4, ये जो 2 बच गया वो इसको गुना करके उसमें जोड़ देंगे। तो देखिए 3 8 24 हो गया। अब क्या करेंगे, ये 3 से इसमें गुना कर देंगे। तो 3 गुना 3, 3 तिया 9। 9 में क्या जोड़ देंगे, ये 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी 114। तो इस तरह से गुना वाला फॉर्म को बनाएंगे। ये 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक उसमें भी रह सकता है। और एक एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ मान चलिए 4 है 5 है, इसको इतना से मल्टीप्लाई करना है ना, 2 अंक वाला। इसमें क्या था, 1 1 अंक वाला था, है ना, 1 1 अंक वाला से मल्टीप्लाई। यहाँ कितना है, 2 अंक से मल्टीप्लाई है। तो पहले सबसे पहले दाएं साइड से देखेंगे, जो अंक है उससे गुना करेंगे, है ना। तो देखिए 3 को 5 बार पढ़ेंगे, 3 5 15, 15 के 5, तो बाकी 1 रखेंगे। क्योंकि 15 में ऐसे होता है 1 और 5, तो 5 इकाई अंक लिखा गया, 2.5 अंक मन में सोच के रखेंगे कि 1 अंक बचा हुआ है। तो 3 5 15 के 5 बाकी 1। अब देखिए 3 गुना 4 कीजिए, 3 चौका 12, 12 में ये 1 को जोड़ देंगे, है ना, ये जो बाकी बचा हुआ था। तो 3 चौक 12 1 13, 13 का 3 और बाकी 1। अब इधर तो कोई अंक नहीं है, तो 1 जो बच गया उसको इसके जस्ट बगल में लिख देंगे, ठीक। अब देखिए 3 से मेरा मल्टीप्लाई हो गया। अब किससे करना है, 2 से करना है। तो 2 से कीजिए, 2 5 10। तो 10 हम कहाँ लिखेंगे, 10 तो डायरेक्ट लिखेंगे। 10 में क्या होगा, 1 और 0 होगा, तो इकाई अंक को लिखेंगे। तो 10 का 0 लिखेंगे। अब मन में आता होगा इसको यहीं काहे लिखे, यहाँ काहे लिख दिए। तो देखिए पहला अंक यानी इकाई अंक को छोड़ के लिखा जाएगा जब दूसरे संख्या से गुना करेंगे। फिर यदि तीसरे संख्या अगर रहता है उससे अगर गुना करते तो इसका इकाई अंक छोड़ के यानी यहाँ से लिखते, इधर जितना भी बढ़ जाए उससे दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या किए, खाली रखना है, ठीक। तो देखिए 2 5 10 के 0 बाकी 1। अब देखिए 2 को 4 पढ़ेंगे, 2 चौके 8 और 1 बाकी तात कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब इसको लास्ट में जोड़ देते हैं। तो देखिए 5 का 5 हो गया, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही होगा, है ना। 0 पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
3 में 0 को जोड़ दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे 0 में 3 को जोड़ दीजिए, कोई भी संख्या, 0 में 5 को जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जो जितना संख्या रहेगा उतना ही रहेगा। तो देखिए 3 में हम 0 जोड़े तो 3 हो गया, यहाँ 0 नहीं करना है। और 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो गया 1035। इस तरह से बाकी वाला भी बना लेंगे, है ना। तो गुना का फॉर्म ये हो गया। ये एकदम बेसिक क्लास है, इसलिए इसमें बेसिक से बताया जा रहा है। इसके आगे भी इसी तरह चलता रहेगा एकदम। आप इसको देखेंगे ध्यान से, अगर मन से, तो आपको गणित आएगी ही नहीं बल्कि दौड़ेगी। गणित आएगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। ठीक, अब देखिए, अब आते हैं भाग पे। ठीक, भाग देखिए क्या है। जैसे मान के लिए यहाँ 6 लिखते हैं और भाग, इस तरह से आप सीखते होंगे शुरू में, है ना। चाहे आज देख लीजिए, तो यहाँ 6 है, यहाँ कितना है 2 है। तो 2 से हमको 2 का खात इतना बार पढ़ना है, इसको इतना बार पढ़ना है कि 6 पुड़ जाए। 6 से ज़्यादा ना हो, 6 से कम हो सकता है, लेकिन या इसके बराबर हो सकता है। तो देखिए 2 से हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। 2 तिया 6, है ना। ये क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया। कुछ संख्या ऐसा रहेगा जो नहीं कटेगा, जैसे 3 है, यहाँ 19 है। ठीक, देखिए ये कटेगा नहीं, कटे, इसमें बाकी बच जाएगा। 3 6 के 18, क्या बच गया, 9 में से 8 गया तो 1, इसमें से कुछ गया तो कुछ नहीं, यानी 18। और देखिए कुछ संख्या ऐसा है 4, यहाँ जो संख्या है देखिए, है ना, तो 28 है, तो 4 सत्ते 28। देखिए ये भी कट गया, यानी 4 के डिजिट को इतना बार पढ़ेंगे कि 28 पुड़ जाए। और यहाँ देखिए 3 का डिजिट हम कितना पढ़े, 6 बार, तो 18। चूंकि 6 बार इसलिए पढ़े कि इससे कम होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम 3 को 7 पढ़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 19 से 21 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए घट नहीं पाएगा लास्ट में, है ना, नहीं घटेगा। तो इसीलिए इससे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कुछ संख्या ऐसा है कि कट जाता है, कुछ संख्या है कि नहीं कटता, कुछ संख्या की बड़ा रहने से भी कट जाता है। जैसे मान चलिए 4 है, यहाँ पे दे दिए 28 और दे दिए 8, ये देखिए 3 अंक में है, ये कट रहा है, कट जाएगा। 4 सत्ते 28, है ना, ये कट गया। अब जो संख्या बचा है उसको नीचे उतार लेंगे। 8 है ना बचा, तो 8 को उतार लेंगे, तो 4 दूना 8, ये भी कैंसिल। तो कितना हो गया, अगर 288 हम 4 से डिवाइड किए तो कितना आ गया, 72 आ गया। डिवाइड करने का मतलब क्या, कोई भी वस्तु है, मान चलिए एक गोला है, आप रोटी भी मान सकते हैं, इसको क्या दिक्कत है। देखिए गोला है, इसको मान चलिए हमको 4 भाग में डिवाइड करना है। 4 भाग में अगर डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, इसको पहले आधा कर लेंगे, फिर इसका आधा करेंगे। तो देखिए 4 भाग हो गया ना, 1 2 3 4, यानी ये 4 भाग हो गया। अब मान चलिए 70 रुपया है, 35 आदमी इसको बांटना है, तो कितना कितना रुपया पड़ जाएगा। 35 आदमी है और 70 रुपया है, तो क्या करेंगे, आदमी से भाग दे देंगे इसमें, यानी 35 से। तो देखिए 35 दूना 70, यानी एक आदमी को कितना पड़ गया, 2 रुपया पड़ गया। इस तरह से हमें बांटना पड़ता। मान चलिए आपके पास 4 बच्चे हैं, आप वहां पे आपको 32 रुपया है, तो 32 रुपया को बांटना हो सब में, तो बराबर कितना कितना का होगा। 4 बच्चे में इसको बांटना है, तो क्या करेंगे हम, 4 से इसमें भाग दे देंगे।
4 8 32। देखिए कट गया ना, यानी एक व्यक्ति को, एक विद्यार्थी या बच्चे को कितना पड़ा, 8 रुपया पड़ा। तो ये तो छोटा छोटा है, इसे बड़ा बड़ा भी रहेगा तो आप डिवाइड करके उसको निकाल सकते हैं, यदि आपको भाग पता है तब। नहीं तो अगर हाथ पे अगर जोड़ते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आप सोच भी नहीं पाएंगे बड़ा संख्या लाने से। इससे भी बड़ा बड़ा भाग होता है, बहुत होता है, विभिन्न प्रकार का होता है। चलिए देखते हैं एक चीज और कि भाग को दशमलव तक ले जाना। भाग को दशमलव तक कैसे ले जाएंगे? जैसे मान चलिए यहाँ पे हम 4 है, 4 से भाग देते हैं 10 में, तो 4 दूना 8। अब 10 में से 8 घट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 बच गया रिमाइंडर। अब इसको भी हमें काटना है, तो देखिए ये तो कम है तो क्या करेंगे, यहाँ दशमलव दे देंगे भागफल में। अब हम दशमलव जब दे दिए तो इससे हम 0 ले सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं। तो देखिए दशमलव है तो यहाँ 0 दे दिए, तो 4 पंचे कितना हो गया, 20, कट गया। ठीक, 4 दूना 8, घटों का चिन्ह लगा देंगे, 2 बच गया, दशमलव देते 20, 4 पंचे 20, ये कट गया। तो दशमलव स्थान तक इस तरह से ले जाएंगे। अब जैसे मान चलिए 2 है, यहाँ 10 है, ये तो कट ही जाएगा पूरा पूरी, 19 लेते हैं। तो देखिए 2 से 2 नमा 18 करेंगे, घटा के 1 बचेगा, फिर यहाँ दशमलव देंगे तो 2 पंचे 10, चूंकि दशमलव के बदले 1 तो 0 हम यहाँ ले सकते हैं, तो 2 पंचे ये 10 हो जाएगा, और ये घट के कैंसिल हो जाएगा, है ना, इस तरह से। अब देखिए कुछ ऐसे भाग होते हैं जो कटते ही नहीं, दशमलव अंक तक भी नहीं कटेगा। तो नहीं कटने वाला भाग देखिए ये कैसा होता है। तो मान लीजिए हमें 3 से भाग देना है 20 में, ठीक, तो भाग दीजिए। देखिए ये कट रहा है, तो 3 को कितना पढ़ेंगे, 6 बार, 3 6 के 18, क्या बच जाएगा, 2, 20 में से 18 गया 2। अब देखिए इसमें भाग नहीं लगेगा तो यहाँ क्या देंगे, दशमलव, फिर 20 हो जाएगा, तो 3 6 के 18, तो फिर क्या बचेगा, 2। इस तरह से हम 6 बार में भाग देते रहेंगे, लेकिन 2 बचते रह जाएगा, ये 6 यहाँ पे आता ही रहेगा, है ना, इस तरह से। तो इस प्रकार का भाग जो है वो नहीं करता है, ठीक। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं दूसरा, कि मान चलिए 2 है और 27 तो कट जाएगा। कोई और भी एग्जाम्पल जो कि नहीं कटे, जैसे आप 3 से ही 2 में भाग दे रहे हो, क्या यह कटेगा, देखते हैं। देखिए यहाँ तो जस्ट ये छोटा है, इसको हम दशमलव तक लाते हैं, देखते हैं करता है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ अगर 1 अंक है तो यहाँ क्या लेंगे, इससे कम है तो नहीं लगेगा, तो यहाँ दशमलव दे देंगे। दशमलव के बदले आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम 0 उतार सकते हैं, है ना। तो 3 6 के 18, क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, फिर 3 6 के 18 और दशमलव के बदले 0, फिर क्या बच जाएगा, 2, यानी 6 6 6 6 ये आते ही रहेगा। तो कुछ ऐसे विभाग होते हैं जो कि नहीं कटते हैं। आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।